हाय दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रतिशत। देखिए कैसे बनता है प्रतिशत। देखिए प्रतिशत प्रतिशत जिसका इंग्लिश होता है परसेंटेज, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पर और सेंटेज। पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है 100। इसको हिंदी में भी तोड़े तो प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो इस अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि परसेंटेज जिसका सिंबल होता है ये, तो इसको हम लोग 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। होता नहीं है लेकिन हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्रतिशत इक्वल टू 1/100। तो चलिए इसको बनाने के लिए कुछ इसका नियम है, कुछ रूल है, इसको जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला लिखे हैं x y का कितना प्रतिशत है। तो ये रूल हम इसलिए बता रहे हैं कि अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है जब दो अंक दिया रहता है और उसमें प्रतिशत निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसको नीचे रखे और किसको ऊपर रखे। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए x y का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग x को ऊपर रखे कि y को ऊपर रखे, इसके लिए एक नोट लिखे है कि जिस संख्या में से या का लगा हो उसे ही आधार या बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं कि x y का कितना प्रतिशत है, तो x को ऊपर रखे और जिसमें का लगा है उसको नीचे रखे हैं इंटू 100। यानी ऐसे जब सवाल दिया रहेगा कि 25-20 का कितना प्रतिशत है, तो 25 को ऊपर रखेंगे और 20 को नीचे और इंटू 100 करेंगे तो हम लोग का प्रतिशत आ जाएगा। दूसरा है हमारा कि x से y कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी अधिक और कम की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस बटा जिसमें से लगा हो इंटू 100 करेंगे तो हम लोग का ये पता चल जाएगा कि उससे कितना अधिक है या कम है। इसके आगे वाला भी आपका वैसे ही है कि x से y कितना प्रतिशत कम है। x से y कितना प्रतिशत कम है, तो हम लोग को प्रतिशत कमी आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बटा x इंटू 100। तो किसको नीचे रखे, किसको बेस बनाएगी, जिसमें से लगा है। दूसरा है प्रतिशत मान जब भी निकालने के लिए बोले तो जिसके बारे में पूछा जाए बटा जिससे रिलेट करके पूछा जाए इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे हम लोग किसी भी चीज का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक का या इंटर का, तो लोग पूछता है भाई आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आया, तो हम लोग कैसे बताते हैं, जितना हमें आया है अब बटा में जितना का हम लोग एग्जाम दिए हैं इंटू 100 करते हैं तो हमारा प्रतिशत मार्क्स निकल जाता है। तो एक ही चीज हम लोग इसमें याद रखेंगे कि जिस संख्या में से या का लगा हो उसे ही आधार या बेस बनाते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें मान लीजिए लिखा हो कि 16-20 का कितना प्रतिशत है। अभी आपने नियम पढ़ा कि जिसमें का लगा हो उसी को बेस बनाते हैं। यानी यहाँ पे जब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो लिखेंगे 16/20 गुना 100। अब इसको काटते हैं, 20 से ये 5 बार में कटेगा यानी 16×5 80% होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि 25 का 17 कितना प्रतिशत है। तो इसमें बाबू का लगा है किसमें, 25 के साथ, तो यहाँ पे जब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो लिखेंगे 17 को ऊपर और 25 को नीचे इंटू 100। 25 से ये जाएगा 4 बार में, 17×4 = 68% आपका आंसर आएगा। तो
ये दो तरीके से हम लिखे, आप इसे ध्यान देके देखे कि यहाँ लिखे 16-20 का कितना प्रतिशत है, तभी हम लोग जिसके साथ का लगा है उसे ही बेस बनाएगा। और यहाँ लिखे 25 का 17 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ लिखने में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम बेस किसे बनाए हैं, जिसके साथ का लगा है उसी को बेस बनाए हैं, इंटू 100 किए हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल गया है। चलिए दूसरा रूल हम लोग पढ़े थे कि 25 से 32 कितना प्रतिशत, 25 से 32 कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी अधिक और कम की बात आएगा तो आपसे बताया थे कि दोनों का डिफरेंस ऊपर यानी 32 माइनस 25 अब बटा में जिसमें से या का लगा हो इंटू हम लोग 100 करेंगे। तो 32 और 25 में कितना का डिफरेंस है जी 7 बाई 25 इंटू 100। 25 से ये 4 बार में जाएगा, 7 4 28% यानी 728% हम लोग का आंसर आएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 20 से 12 कितना प्रतिशत कम है। तब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रतिशत कमी जब हमें निकालना होगा तो किसमें से लगा है उसको हम लोग सजाएंगे नीचे, और जब भी कम या ज्यादा की बात करें तो दोनों का डिफरेंस हम रखेंगे ऊपर इंटू 100 यानी आपका होगा 8/20 इंटू 100। 20 से ले जाएगा 5 बार, 8 बचे 40% हमारा आंसर होगा। तो ये आपका रहा कि हम जो आपको लिखवाए थे रूल उस पे, और ये इसका काम आपको लगभग पूरे चैप्टर में पड़ेगा। सिर्फ आप इतना बात ध्यान में रखिएगा कि जिस संख्या के साथ से या का लगा हो उसे ही हम लोग बेस यानी आधार बनाते हैं, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी को अगर ऐसे लिख दे कि 20 का 20% कितना होगा, तो इस सवाल में और पहले वाले सवाल में बहुत डिफरेंस है। देखिए इससे पहले आप लोग सवाल जो लिखे थे उसमें किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का सिंबल नहीं लगा था, यानी उसमें हम लोग को कितना प्रतिशत होगा ये निकालना है, और यहाँ दे रहा है कि 20 का 20% कितना होगा। तब देखिए यहाँ हम लोग का के लिए क्या लिखते हैं गुणा, यानी हम लोग लिखेंगे 20 गुना 20। अभी हम लोग पढ़े थे प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी या उस संख्या के साथ हम लोग 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 20 गुना 20 बटा 100। अब 1 0 से 1 0 ये 0 कट गया आपका, तो आपका आंसर होगा 2 दूना 4। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 25 का 25% कितना होगा। तो देखिए बाबू 25 और यहाँ का मतलब गुना इसलिए हो जाएगा क्योंकि संख्या में क्या लगा है प्रतिशत, यानी 25 बटा 100। अब इसको काटते हैं तो ये कितना बार 25 से 4 बार यानी 25 बटा 4। अब इसको हम लोग पूर्णांक पे तोड़ सकते हैं, 4 से ये जाएगा 6 बार में, 6 चौके 24 यानी 6 पूर्णांक 1/4 यानी 6 इंटीजर 1/4। आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए
इसका अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी बोलता है कि इसको भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदले, और किसी संख्या के साथ प्रतिशत दे देता है, यानी 25% कितना के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे 25/100, यानी काटेंगे ये एक बार, ये 4 बार, यानी 1/4 होगा। इसी तरह से अगर आपको दिया हो कि 2.1/2%, तब हम लोग करेंगे इसका सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी 2 दूना 4 और 1 5/2%, यानी 5/2, और इस परसेंट के लिए हम लोग करेंगे इंटू 100, यानी हो जाएगा 5/200। इसको काटेंगे हम लोग 40 बार, यानी 1/40, यही आपका भिन्नात्मक मान होगा। एक और सवाल आता है आपका कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो कि किसी संख्या का 23% 46 हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो देखिए इसे बेसिक से भी हम लोग बना सकते हैं। बेसिक से जब भी बनाएंगे तो बोल रहे हैं कि किसी संख्या का 23% 46 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेंगे कि संख्या बराबर x। तो बोला है किसी संख्या का 23% कितना है जी? 46 है, यानी x का 23% बराबर 46। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x इंटू 23/100 बराबर 46। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 46, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46 इंटू 100, और ये 23 जो आएगा आपके बटा में आ जाएगा, तो इससे ये कटेगा 2 बार में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100, 200। लेकिन बाबू देखिए इसे अगर हम लोग ट्रिक से बनाते हैं तो इससे और भी जल्दी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या का 23% 46 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? तो जब भी हमें संख्या निकालना हो और जितना वो दिया हुआ हो कि 23% का, किसी संख्या का 23% 46 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 46 में इस प्रतिशत मान को उलट के इसमें गुणा कर देंगे, यानी 23% को हम लोग लिख सकते हैं 23/100। तो इसको जब उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा 100/23। अब इसको काटेंगे 23 से, ये 2 बार में कटेगा, यानी 200 आपका आंसर होगा, जो आपका बेसिक से भी आया था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं कि किसी संख्या का 12.5% 80 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? अभी हमने ट्रिक क्या सीखा था कि किसी संख्या का 12.5% अगर 80 है और हमें संख्या निकालना है, तो हम लोग इस 80 को लिखेंगे, इस प्रतिशत मान को उलट के इसमें गुणा कर देंगे, यानी 100 आपका ऊपर जाएगा और 12.5 आपका नीचे होगा, यानी 12% का फ्रैक्शनल मान हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12.5/100। तो इसी को जब हम लोग उलट के इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100/12.5। अब इस पॉइंट को चेंज करने के लिए हम लोग इसके अपोजिट पे क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 और जितना डिजिट हो उतना
जीरो बैठा सकते हैं। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये जब जीरो बैठा दिए तो ये पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये 25 से 5 बार में जाएगा और ये 25 से 4 बार और ये 5 से 2 बार में जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 8 और 8 ढाई 64, यानी आपका आंसर हो जाएगा 840। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी लड़का है, यदि लड़कियों की संख्या 360 हो तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे? चलिए इससे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी लड़का है, यदि लड़कियों की संख्या 360 हो तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसमें कुल कितने विद्यार्थी है ये तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि कुल x विद्यार्थी हैं। अगर कुल x विद्यार्थी है तो इस x विद्यार्थी में 40% विद्यार्थी लड़का है, यानी लड़का की जब हम लोग संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x का 40%, यानी x गुना 40 बटा में 100, तो ये आपका हो जाएगा 40x बटा 100। ये किसकी संख्या निकला? लड़का का। और इसी में अगर लड़की की संख्या निकालना हो तो टोटल में से लड़का की संख्या घटा देंगे तो लड़की की संख्या आपका निकल जाएगा। तो लड़की बराबर हो जाएगा x माइनस 40x बटा 100। तो इसका जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो 100x में से 40x घटाएंगे, आपका हो जाएगा 60x बटा 100। अब देखिए इसमें लड़का की संख्या 40% है और लड़कियों की संख्या आपका दिया है 360, तो हम लोग लड़की का यहाँ पे भी संख्या दिया है 60x बटा 100, तो इससे इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी 60x बटा 100 बराबर 360। तो यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 60x बराबर हो जाएगा 360 गुना 100। तो यहाँ से जब x का मान निकलेगा तो 360 बटा 60 गुना 100, यानी इससे ये आपका कटेगा 6 बार में, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 600। और x किसे माने थे जी? कुल विद्यार्थी, यानी टोटल हमारे पास 600 विद्यार्थी थे। तो ये हो गया आपका बेसिक। अगर इसे ही हम लोग ट्रिक से बनाए तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिक में क्या करना है कि ट्रिक जब भी हम लोग बनाते हैं प्रतिशत वाले सवाल पे, तो किसी भी संख्या को हम लोग टोटल हमेशा 100% मानते हैं, यानी अगर यहाँ कुल विद्यार्थी की संख्या लेंगे तो कुल हमेशा 100% होगा। तो देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल, किसी भी कक्षा में बॉयज और गर्ल ही होता है, दोनों मिलके आपका टोटल बनता है। तो टोटल को हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। इसमें से आपको लड़का की संख्या दिया है, लड़का कितना है? 40% है। अगर टोटल में 40% विद्यार्थी लड़का है तो लड़की कितना होगा? 100 में से इस 40 को घटा देंगे, यानी आपका 60% विद्यार्थी जो होगा वो लड़का होगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इस 40% लड़का है और 60% लड़की है और टोटल है हमारा 100%। तो इसमें क्या किसका मान आपको दिया है, किस
मान लिया है। तो यहाँ पे देखें तो लड़कियों की संख्या दिया है 360 और लड़की का परसेंटेज कितना है 60% है। यानी हम लोग आराम से कर सकते हैं लड़की बराबर लड़की, यानी लड़की की प्रतिशत में देखें तो 60% है और संख्या कितना है 360 है, यानी 60% बराबर 360। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है। अगर लड़का का निकालना है तो 40% निकालेंगे और लड़की का निकालना होगा, लड़का का निकालना होगा तो 40% निकालेंगे और कुल निकालना होगा तो 100% निकालेंगे। यानी अब निकालेंगे 100% बराबर तो 360 गुना 100 और बटा में हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे इससे ये 6 बार में कटेगा, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 600। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, जब हम लोग समझ लेंगे तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखिए बाबू, इसमें दो तरह के परीक्षार्थी की बात किया गया है, पास और फेल। तो पास और फेल मिलके आपका निकलेगा टोटल। तो हम लोग टोटल हमेशा कितना परसेंट मानेंगे 100%। इसमें कुछ विद्यार्थी पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं, दोनों को मिला के बनता है आपका टोटल। तो 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, टोटल 100% है, यानी 100% और 65% का अंतर निकालेंगे आपका फेल विद्यार्थी की संख्या आ जाएगा। यानी फेल कितने हुए हैं 35%। अब ये सजाने के बाद, या आप इसे मन में भी सजा सकते हैं, ये सजाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें किसकी संख्या दिया है, टोटल का संख्या दिया है, फेल का संख्या दिया है या पास का संख्या दिया है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे फेल विद्यार्थियों की संख्या दिया है, कितना दिया है 420। तो हम लोग क्या करेंगे, फेल के प्रतिशत से फेल विद्यार्थियों की संख्या को बराबर करेंगे, यानी 65% बराबर, सॉरी फेल विद्यार्थी है आपका 35%, यानी 35% विद्यार्थी है कितना 420 के बराबर। तो इसलिए आपको निकालना है कुल, और कुल का परसेंटेज है आपका 100%। तो हम लोग यहाँ से 100% निकाल देंगे, यानी 420 इससे आपको गुना कर देते हैं और इससे भाग लग जाता है। अब इसको काटेंगे तो 5 से ये 7 बार में जाएगा और ये 5 से 20 बार में, और ये 7 से आपका जाएगा 7 6 42, यानी 60 बार में। तो 6 गुना 1200 विद्यार्थी टोटल आपके परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ से कितने पास हुए हैं वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल विद्यार्थी में से जितने फेल हुए हैं वो अगर घटा दें तो पास विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। या फिर आपको अगर पास विद्यार्थी की संख्या निकालना है तो यहाँ 100% ना करके आप 65% करिएगा तो पास विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। जैसे अगर हम, ये तो आपका निकला कुल, अगर हम ऐसा करें कि 35% बराबर 420 और आपको अगर पास विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो यहाँ 65% आप निकाल दीजिएगा, यानी 35% बराबर 420, इसलिए 65% बराबर 420 गुना 65 अब बटा में 35। अब इसको काटते हैं, 5 से ये 7 बार और 5 से ये 13 बार, फिर ये 5 से आपका कटेगा 6 बार और ये 0, यानी आपका हो जाएगा 78, यानी 780 विद्यार्थी क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं, या एक संख्या तो आपको दिया रहेगा, दूसरा जो भी आपको उसका निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप मत कीजिए। ओके, थैंक्स।